इस कहानी में आपको रोड का सूना बंगला। ये कहानी है 4 दोस्तों की माइनस आर्यन, विशाल, मोहित और करण। वे चारों जयपुर में रहते थे और अक्सर घूमने के लिए निकल पड़ते थे। एक शनिवार की रात उन्होंने जयपुर से अजमेर रोड की तरफ गाड़ी से निकलने का फैसला किया। देर रात होने की वजह से सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। चारों दोस्त गाने गाते और मजाक करते जा रहे थे। लगभग आधी रात के बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। तभी उन्हें सड़क से थोड़ी दूर एक खंडहर जैसी दिखने वाली पुरानी हवेली दिखाई दी। ये हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। यार, ये जगह कितनी डरावनी लग रही है, करण ने कहा। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, मोहित ने कहा, जिसे ऐसी जगहों का बहुत शौक था। विशाल ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। नहीं यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आर्यन ने मोहित का साथ दिया। हाँ, चलते हैं, शायद कोई एडवेंचर मिल जाए। आखिरकार चारों दोस्त गाड़ी रोककर हवेली के गेट पर पहुंच गए। गेट पर बहुत बड़ी और पुरानी जंजीर लगी थी जो जंग खा चुकी थी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो टूटकर नीचे गिर गई। अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लगता है हम फंस गए, विशाल ने कहा। तभी उन्हें ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे सब एक दूसरे को देखने लगे। ये कोई मजाक नहीं है, आर्यन ने कहा। वे सब डरते डरते ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर एक कमरा था जहां से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। कौन हो तुम? आर्यन ने डरते हुए पूछा। परछाई ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो कोई आत्मा थी जो उस हवेली में वर्षों से रहती थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो, मोहित चिल्लाया। चारों दोस्त जान बचाकर भागने लगे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बंद ही था। पीछे पीछे वो आत्मा भी आ रही थी। अचानक विशाल को एक और दरवाज़ा दिखा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और बाहर की तरफ भागा। वे सब एक एक करके उस दरवाजे से बाहर निकले और बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी स्टार्ट करके वे जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गए। वापस जयपुर पहुंचकर उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस रात अजमेर रोड पर मिली आत्मा की याद उन्हें हमेशा सताती रही। क्या आप अजमेर रोड का सूना बंगला, आगे की कहानी। गाड़ी में बैठकर चारों दोस्त आर्यन, विशाल, मोहित और करण तेजी से जयपुर की तरफ भाग रहे थे। वे एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे की तरफ डर से देख रहे थे। अचानक गाड़ी के पीछे से एक जोरदार ठक ठक की आवाज़ आई। सब चौंक गए। विशाल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था। यार, लगता है ये सिर्फ हमारा वहम है, आर्यन ने कहा। लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक उंगली का निशान बना और एक डरावनी फीकी आवाज़ सुनाई दी। तुम मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। वे समझ गए कि वो आत्मा उनका पीछा कर रही है। आर्यन ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे। सुबह हो चुकी थी और वे जयपुर शहर में प्रवेश कर चुके थे। वे सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। लेकिन उस रात की दहशत ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। अगले दिन विशाल को बहुत तेज बुखार आ गया। वो रात भर डर से कांपता रहा और बड़बड़ाता रहा, वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डर की वजह से है। लेकिन अगले दिन मोहित को भी बुखार आ गया। उसने रात भर डरावने सपने देखे जिसमें वही आत्मा उसे बुला रही थी। धीरे धीरे चारों दोस्त बीमार पड़ने लगे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें डर था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन आर्यन के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से वही डरावनी फीकी आवाज़ आई। तुम बच नहीं सकते, तुम मेरे घर में आए थे, अब तुम्हें मेरा घर बनाना होगा। आर्यन ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। उसे समझ आ गया था कि वो आत्मा तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो उनसे बदला नहीं ले लेती। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने एक साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वे उस हवेली में वापस जाने और उस आत्मा का सामना करने का फैसला करते हैं, ताकि वे इस डर से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। लेकिन क्या वे कामयाब होंगे या फिर हमेशा के लिए उस आत्मा के शिकार बन जाएंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि चारों दोस्त उस आत्मा से कैसे निपटते हैं?